राधे राधे सभी को। तो मैं आज गई थी झंडे जी के मेले, जहाँ पर मैंने प्रसाद चढ़ाना था। बहुत टाइम से सोच रही थी कि हाँ जाऊँगी, लेकिन किसी कारणवश रोज़ टाइम ही नहीं मिल पाता था। और फिर मुझे पता था कि झंडे जी का मेला जो है वो कुछ टाइम बाद ख़त्म भी होने वाला है। और जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि बारिश भी हो ही रही है, तो सोचा चलो चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने प्रसाद लिया, और जहाँ से प्रसाद लिया था वहीं पर मैंने अपने शूज़ भी उतार दिए थे। और फिर मैं अब यहाँ पे जा रही हूँ झंडे जी के दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाने। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, और हर साल यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। ये जो मेला है बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सालों से चलता आ रहा है देहरादून में, और जो देहरादून का नाम भी है वो इसी झंडे जी के मेले के नाम से ही प्रसिद्ध भी है। इसका रीज़न अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि जब औरंगज़ेब के ज़माने का ये मतलब की बात है, जो यहाँ के महंत हैं, उन्होंने जब वो औरंगज़ेब लोग आए थे तो उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। तो जो महंत जी हैं जो यहाँ के बेसिकली, उन्होंने जो बोला था कि जितना भी एरिया होगा इस जगह का वो हमारा, और मतलब वो कैसे होगा, जितना मेरा झंडा जाएगा, मतलब यही जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो पूरा एरिया देहरादून ने कवर कर लिया था, जिसका नाम देहरादून नहीं था, वो तो अंग्रेज़ों ने धीरा धीरा कर दिया। उनको बोलना नहीं आ रहा था, इसका नाम था डेरा। डेरा मतलब डेरा जमाया था बेसिकली। तो फिर अंग्रेज़ों को बोलना नहीं आया था, उसके बाद से पड़ा इसका नाम देहरादून। अब उनके एक्सेंट एज यू नो कि वो कैसे यूज़ करते हैं, तो तब से यहाँ का नाम देहरादून के नाम से माना गया। और दून का मतलब एज यू नो वैली, घाटी। तो तभी यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। और ये जो मेला है अक्सर 3 महीने का होता था वैसे तो, लेकिन अब बहुत कम मतलब मंथ्स का रहता है, कुछ दिनों का ही रह गया है मेला भी। फिर मैंने झंडे जी के दर्शन करने के बाद वहाँ पे एक राउंड लिया, और फिर मैं चली गई गुरुद्वारे में भी मैंने दर्शन किया। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, मतलब लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और लिटरली ऐसा भी था, कुछ लोग तो मतलब जैसे मैं अकेले गई थी, से और भी बहुत सारे लोग थे। कई बार आपको लगता है कि यार आप अकेले हो, फोटोज़ कैसे लोगे या क्या करोगे, कोई देखेगा। बट ठीक है, मतलब अकेले भी जाना चाहिए। ठीक है, मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था ये, इट्स ओके, बट आई फील गुड ऑल्सो। देखो यहाँ पे बाहर पीछे की तरफ से भी आई थी, मैंने दिखाया यहाँ पे मेला, जहाँ पर झूले भी लग रहे थे। और ये बेसिकली मेन मार्केट भी है। मेन मार्केट मतलब जैसे हम लोग यहाँ से राशन वगैरह खरीदते हैं, कंपैरेटिवली बाकी जगह पे थोड़ा सही मिलता है ये। और ये देखिए जो गुरुद्वारा है, मैं आपको दोबारा से विज़िट कराती हूँ। बहुत ही सुंदर, लिटरली बहुत ही सुंदर। यहाँ बैठ के अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, तो फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आ रही थी, वीडियो शूट भी बहुत अच्छा हो रहा था। और खैर वो तो मौसम की तो बात अलग ही है, जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको टूर कराती हूँ जब तक मैं एक्टिवा के पास जाती हूँ अपने। तो यहाँ पे ये देखो शॉप्स बाहर बाहर से दिखाई दे रही हैं, ये इतना भीड़ भी है और क्या क्या शॉप्स भी हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं मेले भी नहीं गई। और मेले में जाके एज़ यूजुअल ख़रीदना भी क्या था, अब वो दिन भी नहीं रहे ना बेसिकली, जहाँ से आप ख़रीदते हो या कुछ लेते हो उनका लेने का मन करता है। और जो आपने देखा होगा जो रील बहुत वायरल चल रही है झंडे जी के मेले के पास, ये रास्ता पहले उधर से ही था, लेकिन मे भी शायद लोगों की ज़्यादा भीड़ देखते हुए उन्होंने मे बी बंद कर रखा होगा, या फिर नदी में ना उतरने के लिए। तो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही था, यहाँ पे नदी में ना उतरे लोग, नदी को गंदा ना करें, इसलिए इन्होंने पीछे वाला रास्ता खोल रखा था। तो मैं यहाँ पे भी गई और थोड़ा सा वीडियो बनाया है, 1-2 वीडियो बनाए, शूट करवाया नहीं करा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से भी निकल गई। तो अब देखिए वहाँ पर हम पिछले साल मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी, और हम लोग बैठे थे, मस्त याद आ रहा था मुझे, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था कि पिछली बार मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी, उससे पहले मैं अपनी दीदी लोगों के साथ जाती थी। ठीक है, इस बार अकेले आई हूँ क्योंकि हर साल हम चढ़ाते हैं प्रसाद, इस वजह से। तो ये था मेरा ब्लॉग।